जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे भी लोग हैं जो अब अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है उत्तराखंड के शेर सिंह। छात्रों के बीच आए हैं, छात्रों को अपना पूरा समर्थन दे दिया है और कह रहे हैं कि अब छात्रों की जो आवाज है, उस छात्रों की आवाज को बुलंद करूंगा। शेर सिंह भाई, आप नौकरी छोड़ा है? मैं नौकरी से रिजाइन करके आया हूँ और यहाँ भी कर दूंगा सार्वजनिक तौर से। बस मैं भैया ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जब इतिहास लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि गोदी मीडिया कहाँ थी, तो इनके काले कारनामे आने वाली नस्लें इनके मुंह पे थूकेगी। एक बात बताइए, जिस समय यहाँ लाठी चार्ज हो रहा था, आप उत्तराखंड में थे? मैं जिस समय लाठी चार्ज हो रहा था, मैं ड्यूटी में था भ्रष्ट नेताओं की। मेरे मन में उसी समय भी पीड़ा आई कि अगर देश का युवा ऐसे ही सड़कों पे पिटता रहेगा, गोरे अंग्रेज चले गए, ये उन्हीं की शक्ल में काले अंग्रेज आए हैं और ये जलियांवाला हत्या का जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं जंतर मंतर को। ये हम बनने नहीं देंगे। इन भ्रष्ट नेताओं की सुरक्षा को छोड़ करके सैकड़ों युवा मेरे साथ है पुलिस में, जो रिजाइन देने के लिए तैयार है। अच्छा, बड़ी बात करें, सैकड़ों लोग हैं मेरे साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, छात्र यहाँ पर अपना हक मांगने आए थे, लेकिन ये बताइए, ये लोग कोई बाहर से आए, किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबको कितना दर्द आपके मन में वहां महसूस हो रहा था? एक बहन को जब मैंने नेहा बहन का देखा ना, कितना मारा उसको, मन में तो उसी समय आया था कि 47 लेके पुलिस की निकल जाओ और भगत सिंह का नारा लगा के उन पे चला दो आरएसएस के गुंडों पे। अच्छा, ये बताइए, आप क्या सोचा? आपने यहाँ से तो रिजाइन करके आ गए। अरे यार, अगर मेरा देश बचेगा, मेरा युवा बचेगा, मेरी बहनों की इज्जत सेफ रहेगी, बहन और मेरे स्टूडेंट सुरक्षित रहेंगे, तो नौकरी भी क्या है? हम तो किसानी के बेटे हैं। हाँ। हम लोग जाकर के मरते हैं फौज की नौकरी में मिले बॉर्डर पे, और मेरा बाप काम कर करके मरता है खेतों में। ये लोग जो भारत माता का नारा लगाते हैं ना, आरएसएस वाले, झूठा नारा है इनका। अरे भारत माता वो है जो भगत सिंह की माँ है, भारत माता वो है जो अशफाक उल्लाह खां की माँ है, भारत माता वो है जो तमाम शहीद बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं मिलिट्री के जवान, उनकी माता है भारत माता है। ये काल्पनिक फोटो दे देंगे, ये भारत माता, बोलो जबरदस्ती। अरे मैं बोलता हूँ भारत माता के, भारत माता के। अच्छा शेर सिंह भाई, ये बताइए, अब यहाँ छात्रों के साथ आ गए, अब किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे? इस आंदोलन को अगर किसी की माँ ने दूध पिया है, अगर किसी की माँ ने दूध पिया है, जैसे इन छात्रों पे लाठी मारी गई है, वो गुंडे दोबारा शेर सिंह खड़ाया, दोबारा आकर के घुस के दिखाए। अगर मार मार के मोर्चरी में ना भेज दिया तो मेरा भी नाम शेर सिंह नहीं। शेर सिंह भाई, ये मुझे एक चीज और बताइए, अब जिस तरीके से आपने देखा कि सोनम वांगचुक है, उन्होंने तो अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, जो अनशन था उन्होंने जूस पी के। देश की धरोहर है, अगर सोनम वांगचुक साहब ये नहीं करते और दुनिया छोड़ के चले जाते, तानाशाही अगर नहीं उनका वो करती, वो बातें नहीं मानती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तेमाल नहीं होता, तो सोनम वांगचुक सदियों में एक पैदा होता है भैया। अच्छा, ये और बताइए, सुरक्षा जरूरी है। जैसे पीएम मोदी ने भी अपना एक वीडियो छात्रों को लेकर किया है और जो उसका भी गठन हो गया फास्टैग कोर्ट का, तो क्या कहना चाहिए? भैया दर्द उसी को होता है जिसके बच्चे होते हैं। इन्होंने तो हल्फनामे में दिया था चुनाव लड़ने के लिए कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और अपनी घरवाली को छोड़ दिया। हमारे माँ बाप को पूछो, इन बच्चों के माँ बाप को पूछो जिन्होंने आंदोलन के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे भेज रखा है। आप ये बताइए, जो लाठी बरसी छात्रों के ऊपर, उसके बाद जिस तरीके से आक्रोश दिखा और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थे, आपको लगता है कि जो लाठी है वो इस आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित हुई? वो लाठी जो थी, मैंने संसद में 545 वो देखे सांसद जी, लेकिन मैं उस सांसद का नाम नहीं दूंगा। एक सांसद इसी आंदोलन में, इसी आंदोलन में एक साथ आंसू गोश के गोलों के सामने खड़ा था, और वही एक सांसद संसद में धरना दे रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे। चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम है उसका बताओ? चंद्रशेखर। अरे भैया, क्या एक घंटा एक आखिरी, अगर उसको जाति पे ले जाओगे चंद्रशेखर को, तो पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भी शहीद होते हुए कहा था, और उसके एक सिपाही ने पूछा था कि सर आपके जाने के बाद आप तो अंग्रेजी गोली से मर जाएंगे, हम आपको कहां ढूंढेंगे? पंडित चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, इस देशों के छात्र के साथ, गरीबों के साथ जब भी अन्याय होगा तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा किसी न किसी शक्ल में। ये वही पंडित चंद्रशेखर आजाद है। अभी जो आपने कहा था, अभी जो आपने बात कही थी कि मैं जिस वक्त छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ,
मैं भ्रष्ट नेताओं के साथ था, उनकी सुरक्षा में था। किन नेताओं के साथ थे आप? मेरी जो ड्यूटी लगी थी वो वीआईपी सुरक्षा में लगी हुई थी। अच्छा। और सुरक्षा में इतना दुख था कि यार ये लोग यहाँ पे अपना चिकन मटर खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं लोग, और छात्रों का देख लो क्या हाल है आज। शेर सिंह जी तो देखिए शेर सिंह है, कह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा दुख हुआ जब यहाँ छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और एक बात उन्होंने ये और कही कि जितने भी सांसद हैं उन सांसद में से एक सांसद जिनका नाम चंद्रशेखर है, वो चंद्रशेखर छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे थे, आंसू गैस के गोले भी खा रहे थे और उसके बाद बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके नीचे बैठकर वो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। यानी इतना जरूर है कि छात्रों पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, उस लाठी चार्ज ने इस आंदोलन को संजीवनी देने का काम किया है और लोग अब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम शेर सिंह का है जो उत्तराखंड पुलिस में था। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज लीडर, जंतर मंतर।